हमारे समाज के बड़े अद्भुत कानून हैं। लड़कों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि पैसों के पीछे भागो, तुम्हें तो काबिल बनना है, तुम्हें तो लायक बनना है। और बचपन से लड़कियों को यही सिखाए जाते हैं कि पति के पीछे भागो, बच्चों के पीछे भागो। आखिर शादी करके तो एक लड़की ही लड़के के घर जाती है। इसी वजह से उनके पति को ये वादा करना पड़ता है कि तुम्हारे कपड़े, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी। शायद वो जॉब करती थी, पर हस्बैंड का जॉब तो बदली वाला है, आज इस शहर तो कल उस शहर। अब दूसरे शहर में जाके जॉब मिलना तो उतना आसान है क्या? तो जाहिर सी बात है, जॉब तो छूट गई और हो गए बेरोजगार। और बाई चांस अगर शादी के बाद वो जॉब कर भी लेती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद तो कंफर्म है कि जॉब तो नहीं रहने वाली है। फिर बच्ची को कौन पालेगा? उस हालत में थोड़ी कोई जॉब कर सकती है, बच्ची को कौन पालेगा? अब तो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है पति देव के ऊपर। अब दोनों ही कमाते थे तो खर्चा भी आधा आधा हो जाता था। अब तो एक ही कमा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी तो उसके ऊपर। इसीलिए पुरुष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बार वो हताश भी हो जाते हैं, बहुत बार निराश भी हो जाते हैं, बहुत बार तो जॉब चली गई तो आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा जाता है। पर फिर भी बहुत बार वो खुद टूटते नहीं हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। शायद वो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बहुत बार वो इस बात को बताते भी नहीं हैं, खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, नई जॉब की तलाश करते रहते हैं। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जब तक नहीं मिलती है तब तक वो परेशान होते रहते हैं। पर कुछ चीज़ें तो कुदरत की देन है। इसी वजह से एक माँ तो ममतामयी होती है और पापा को ही अनुशासन सिखाना पड़ता है। बहुत सी औरतें हैं जो घर बाहर दोनों संभालते हैं, पर सिर्फ तभी अच्छे से संभाल सकते हैं जब उनके पति देव या उनका पार्टनर या उनका घर वाला उनको उतना ही सपोर्ट करे, वरना बहुत दिक्कतें हो जाती है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो पहले बहुत शार्प थी, बहुत अच्छी थी, जॉब सेक्टर में बहुत अच्छी थी, पर बच्चे होने के बाद, घर पे सालों बैठने के बाद ना खुद वो इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, उब जाते हैं। अब वो जॉब पे वापस लौटना भी नहीं चाहते। पता है, बहुत से औरतें ऐसी होती है जो आराम को फिर छोड़ना नहीं चाहती। और ये भी एक कारण है पुरुष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आने का। एक और जिम्मेदारी भी तो है, वो उनके मम्मी पापा की जिम्मेदारी। क्योंकि लड़की चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी भी कमाती हो, वो तो ससुराल चली जाती है, तो जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी पुरुष पे ही आ जाती है। औरत चाहे कितनी भी बेरोजगार हो, कितने ही सालों से घर पे बैठी हो, पर उसे कोई कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बताता कि तुम क्यों जॉब पे नहीं जाती हो, क्यों कुछ नहीं कमाती हो। पर एक लड़का शायद 19 साल का है, उसके पीछे तो वैसे ही लोग पड़ जाते हैं, अब तो तुम्हें कमाना है, अब तो तुम्हें घर से बाहर जाना है। लड़का लोगों की ताने सुनने से बचने के लिए शायद 19-20 साल की उम्र से ही कुछ कमाने के बारे में सोचता है, तो उसे तो बाहर निकलना ही है। बहुत सारे मर्द तो ऐसे भी होते हैं जो प्रेम के नाम पे ये बातें चला देते हैं कि डार्लिंग, मैं तो काफ़ी अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम तो मेरी बेगम हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम तो मेरी जान हो, घर पे बैठो ऐश करो, तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ये बातें सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। इसी वजह से औरतें तो उड़ती रहती है, अरे मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा तकलीफ़ देख ही नहीं पाता, अरे असलियत तो कुछ और ही हो सकती है। ये कभी औरतें सोचती ही नहीं। पर मेरे हिसाब से ना हर इंसान को खुद कमानी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेबल होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर इंसान को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई ठोस जमाने की बात नहीं है या फिर रौब जमाने की बात नहीं है। अगर किसी परिवार में दोनों कमाते हो तो पता है इंसान की जो तकलीफ़ होती है ना वो बढ़ जाते हैं, इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। घर के काम को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, घर तो अपने हैं, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। पर पता है घर के काम भी बंटवारे से हो तो बहुत से इंसानों की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती है, बहुत से इंसान ना बोझ बनने से बच जाते हैं। और इसी वजह से चाहे घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो, दोनों अगर बराबर से एक दूसरे से कंधे मिला के अगर करे तो दोनों की ही ज़िंदगी सुकून से बीतती है। क्योंकि अगर ऐसे इंसान करते हैं ना तो चाहे एक की नौकरी भी चली जाए तो दूसरे काम आते हैं, एक को अगर बुखार हो तो दूसरे खाना बना लेते हैं।
तो इंडिपेंडेंट हर इंसान को होना चाहिए। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।